हेलो बच्चों। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, सबसे पहले तो आप लोगों ने शिक्षक दिवस में टीचर्स डे पे जितना प्यार दिया और जिस तरीके से विशेष आई आप लोगों की, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा अच्छा लगा। और बहुत ज़्यादा खुशी हुई आप लोगों के विशेष से। और इतने सारे मैसेजेस थे कि शायद मैंने आज तक अभी भी उन मैसेजेस के रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं सभी बच्चों का रिप्लाई कर पाऊँ। और थैंक यू सो मच उसके लिए। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अपना सेशन 6 अप्लाई करेक्टर फॉर्मेट, यानी कि हम लोग अपने करेक्टर फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो बच्चों, नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ओके। आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे हमारा सेशन 6 अप्लाई करेक्टर एंड फॉर्मेट्स। सो हमारी जो पहली हेडिंग है फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। बच्चों, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो आप सबसे पहले इसी चीज को जानते हैं कि फॉर्मेटिंग क्या होता है। देखो बच्चों, फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को जो जैसी है उसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट कर देना। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट हेडिंग है, तो हमारा जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है उस टेक्स्ट में थोड़ी बहुत चेंजमेंट कर लेना ही हमारा फॉर्मेटिंग का टेक्स्ट कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग सिस्टम पे चलते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या चीज है। ओके, नाउ ओके बच्चों, सो पहले हम लोग अपना कोड लिख लेते हैं। ये देखिए, और इसको जादू भी बोलते हैं। तो अब ये देखिए कि हम लोगों का जो पैराग्राफ है वो रिटर्न होके आ गया है। अब इसी पैराग्राफ में हम लोग अपना फॉर्मेटिंग का काम करेंगे। तो फॉर्मेटिंग के काम के लिए हमारा सिर्फ ये फॉन्ट ग्रुप, इस फॉन्ट ग्रुप में ही सारी की सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो अब बच्चों, फॉर्मेटिंग यानी कि हमें अपने टेक्स्ट में कोई भी चेंजमेंट करने के लिए पहली चीज ये नीड होती है कि हम उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। यानी कि जब तक हम टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक हमारा टेक्स्ट में कोई भी चेंजमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक छोटा सा विंडो भी खुल के आ गया है जिसमें हमारे फॉन्ट ग्रुप वाले ही ऑप्शन है। लेकिन हम लोग यहाँ चलते हैं और अपना यहाँ से यूज करते हैं। तो ये है हमारा फॉन्ट। फॉन्ट का मतलब है, इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Shift+F होती है। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे इस ड्रॉप डाउन एरो पे, तो आपको कई सारे फॉन्ट दिखेंगे। आप सिर्फ जितने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उतने ही नहीं है, बहुत सारे। इसको आप ड्रैग करिए और ये देखिए कितने सारे हैं, बहुत सारे। तो इतने सारे फॉन्ट हैं, ये देखिए। तो यहाँ से हम अपने लोग अपने टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करते हैं। तो बच्चों, आपको जिस तरीके का फॉन्ट अच्छा लगता है, आप लोग करंट टाइम पे स्क्रीन पे देखिए कि आपको दिख रहा होगा कि हमें जो फॉन्ट चाहिए, जैसा स्टाइल चाहिए, डार्क, बोल्ड, इटैलिक, जैसा चाहिए वैसा हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और जितने टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग लगानी है, जितने में फॉर्मेट करना है, हम सिर्फ उतने को ही अपना सिलेक्ट करते हैं, उतने पे ही काम करते हैं। ओके बच्चों, जितना हमको चाहिए, हमें पूरा चाहिए तो हम पूरा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा सा चाहिए तो थोड़े से टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और उस पर काम करेंगे। ओके, चलिए। और आशा है कि आप लोगों की ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो नेक्स्ट है ये है फॉन्ट साइज, जिसकी शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+Shift+P। तो अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखिए, यहाँ से हम अपने टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। बच्चों, बाय डिफॉल्ट इसमें हम 72 तक ही इसको इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दो ऑप्शन और होते हैं। एक होता है हमारा इंक्रीज फॉन्ट केस या फॉन्ट साइज, और डिक्रीज फॉन्ट साइज। ओके, तो इनकी शॉर्टकट की आप लोग बहुत ही देख पा रहे होंगे, Ctrl+Shift+, और इसका ग्रेटर देन होगा। अब यहाँ से जब हम चाहते हैं तो इसको मोर देन 400 500 तक भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि इससे हम लोग अपने टेक्स्ट को कितना इंक्रीज कर सकते हैं। वहां पे बच्चों आप लोगों ने देखा था कि जो सबसे ज्यादा था वो 72 था।
तो यहाँ पे हम लोग 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 12, 13, 14, 15 और 1600, यानी कि आपकी जो मैक्सिमम इंक्रीजिंग साइज है, कैपेसिटी है, वो आपकी है 1638 पिक्सल्स, यानी कि हम इसको इतना बड़ा कर सकते हैं। यानी कि बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ से इस ड्रॉप डाउन एरो से जाएंगे तो आपको मात्र 72 का ही इंक्रीज कर पाओगे, 70 तक ही इंक्रीज कर पाओगे, लेकिन अगर यहाँ से इंक्रीज करते हो तो 1638। तो बच्चों ये आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ इंक्रीजिंग फॉन्ट। ओके, अब देखते हैं बच्चों कि हम लोग का जो टेक्स्ट है वो कितना बड़ा हुआ है। तो मोस्टली वो इतना बड़ा है कि हमारे एक पेज में भी नहीं आ पा रहा है। ये देखिए, तो पहले मैं इसको छोटा कर लेता हूँ और बाद में देखता हूँ इसको। तो हम यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं। अब आया बच्चों आप लोगों को समझ में? ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर। बच्चों ये होता है हमारा बोल्ड का ऑप्शन, यानी कि बोल्ड, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+B। बच्चों होता क्या है कि अगर हमें इसे यूज करना है तो हम Ctrl+B के साथ ही इसको बोल्ड कर लेंगे, और फिर अगर बोल्ड है तो फिर से हम Ctrl+B को प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। जैसे कि आप देखिए कि मैं लोग यहाँ पर देखिए कि मैं यहाँ पर इसको कंट्रोल के साथ B को प्रेस किया और ये टेक्स्ट जो है हमारा बोल्ड हो गया, और उसी के साथ मैंने फिर से इसको Ctrl+B किया तब ये अनबोल्ड हो गया। इसी तरीके से आपका ये अंडरलाइन ऑप्शन काम करता है, इसकी शॉर्टकट की है इटैलिक ऑप्शन काम करता है, और इसी तरीके से आपका अंडरलाइन ऑप्शन काम करते हैं। और इटैलिक की शॉर्टकट की है आपकी Ctrl+I, और अंडरलाइन की जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+U। ये देखिए यहाँ पे। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं इसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट थ्रू। अब इसका क्या काम होता है कि बच्चों मान लीजिए कि हमें कोई भी पैराग्राफ हमने लिखा हुआ है, अब उस वर्ड को, इस पर्टिकुलर वर्ड को हम हटा नहीं सकते अपने पैराग्राफ से, लेकिन उसको क्रॉस दिखाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए हम लोग इसका इस्तेमाल किए, और ये देखिए कि आप देखिए जितना हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो पूरा क्रॉस हो गया, इस पे क्रॉस लाइन आ गई है। तो इसका काम यही होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं अपने यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की। तो जैसे मान लीजिए कि बच्चों हमें लिखना है H2O, ठीक है, तो पहले हमें लिखना है H, और फिर हम यहाँ पर अपने सबस्क्रिप्ट को ऑन कर देते हैं और फिर यहाँ पर 2 लिखते हैं। अब इसको ये देखिए, तो अब बच्चों आप अच्छी तरीके से देख पा रहे हो कि हम लोगों ने अपना जो H2O का फॉर्मूला है उसको इस तरीके से लिख लिया। अगर हमें बेसिकली लिखना होता तो हम फिर कैसे लिख पाते हैं, कुछ इस तरीके से, जो कि राइट नहीं है। ओके बच्चों, अब जैसे कि मान लीजिए ये हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट। बच्चों सुपर स्क्रिप्ट का क्या काम होता है कि मान लीजिए आपको मैथ का एक फॉर्मूला लिखना है, x² y² या a² + b²। आप किस तरीके से लिखेंगे? तो हम लोग इसको लिखेंगे a2 b2 ऐसे। ये हमारा नॉर्मल है कि नॉर्मल हम इसको इस तरीके से लिख पाएंगे, लेकिन हम लोगों को तो एज अ फॉर्मूला वाइज लिखना है। तब हम क्या करेंगे, हमने a लिखा और फिर इसको ऑन किया तो a² हो गया, और फिर से इसको ऑफ कर दिया, प्लस का सिंबल इंसर्ट किया, और फिर b और इसको ऑन किया और 2। तो अब ये देखिए कि बच्चों ये जो हमारा है ये हमारा पर्टिकुलर लिख गया a² + b²। तो इस तरीके से हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चों क्या है, ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट है, टेक्स्ट इफेक्ट है, इस पर काम करते हैं, उसको देखते हैं। तो पहले बच्चों हम लोगों को टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, और टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद ये देखिए कि हम जिस तरीके से जो भी स्टाइल ले रहे हैं वो यहाँ पर आपका शो हो रहा है। ओके बच्चों, तो ये शो हो रहा है, इस पर काम कर लिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इसकी। तो ये क्या होता है, ये होता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट होता है उसको हाईलाइट करते हैं, यानी कि पर्टिकुलर चीज़ को जो भी हमें हाईलाइट करनी है। तो ये देखो इस तरीके से जैसे हम लोग हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं अपनी कॉपियों में, उस तरीके से ये हाईलाइट करता है। बच्चों हाईलाइट करने का जो भी मतलब है, ये आपका बैकग्राउंड हाईलाइट करता है, बैकग्राउंड को कलर करता है, ना कि आपके टेक्स्ट को। ओके, तो और ये जो है ये आपका कलर है, यानी कि आपका टेक्स्ट कलर है। तो यहाँ से आप लोग अपने टेक्स्ट को
कलर कर सकते हैं। तो बच्चों इस पर काम करने के लिए पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से हमें जो टेक्स्ट चाहिए उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। आई होप कि बच्चों ये वाला जो फॉन्ट ग्रुप है हमारा, और फॉन्ट ग्रुप हमारा आपको क्लियर हो गया होगा। और हम देख लेते हैं कि हमारी दूसरी हेडिंग क्या है, देन हम उस पर काम करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, यूजिंग बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से इसको यूज करना है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग द फॉन्ट फेस साइज एंड कलर। बच्चों हम लोगों ने उसको भी देख लिया कि हम लोग अपना फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का फेस किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर ग्रो एंड श्रिंक फॉन्ट का भी हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया बच्चों। ये ग्रो, इसको ग्रो भी बोलते हैं और इसका श्रिंक बोलते हैं। ये आपका जो है हम लोगों ने इसको भी देख लिया। स्ट्राइक थ्रू के बारे में भी देख लिया हम लोगों ने। सो बच्चों हम लोगों ने हमारा जो स्ट्राइक थ्रू है, स्ट्राइक थ्रू को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है, क्लियर कर लिया है। और उसके बाद हमारे पास सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है बच्चों, हम लोगों ने उसको भी पढ़ लिया। आप यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे फॉर एग्जांपल H2O, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, और जैसे हमारा 20 डिग्री है तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर। तो हम लोगों ने टेक्स्ट हाईलाइटिंग कलर का भी इस्तेमाल कर लिया। और एडिंग टेक्स्ट इफेक्ट। तो बच्चों इस वीडियो का हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जब हम लोग अपना जो ग्रो फॉन्ट ऑप्शन है, तो ग्रो फॉन्ट ऑप्शन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, वो मैक्सिमम कितने साइज तक फॉन्ट को इंक्रीज कर सकता है। तो वो आपको एक नंबर लिखना है और वो कुछ भी हो सकता है जो आपको लिखे। और बच्चों दूसरी चीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट हम कितना वर्क कर सकते हैं, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम उसको कितना इंक्रीज कर सकते हैं, अपना फॉन्ट साइज को कितना इंक्रीज कर सकते हैं। ओके बच्चों, अब इसी में एक चीज़ और रह जाती है आपकी केस। तो बच्चों हम केस के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास बेसिकली 5 केस होते हैं। पहला है सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस। बच्चों हम इन सब के बारे में देखेंगे एक एक करके। तो पहले बात करते हैं सेंटेंस केस की। बच्चों सेंटेंस केस का मतलब क्या होता है, जैसे अभी मेरा कर्सर है करंट टाइम पे, यहाँ पे देखिए कि जब हमने दिस को लिखा तो टी कैपिटल बनाया, उसके बाद जब तक हमारा फुल स्टॉप नहीं आ जाता हमने सारे के सारे स्मॉल लेटर बनाए, यही हमारा सेंटेंस केस कहलाता है। उसके बाद है हमारा लोअर केस। तो लोअर केस में क्या होता है बच्चों कि हमारा जितना भी टेक्स्ट लिखा होता है वो सारा का सारा स्मॉल लेटर में होता है। अपर केस, अब अपर केस क्या होता है बच्चों कि अपर केस में सारे का सारा टेक्स्ट हमारा किस में होता है, कैपिटल लेटर में। और उसके बाद है कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो बच्चों कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब होता है कि जो भी वर्ड लिखा हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ दिस ऑप्शन चेंज, तो यहाँ पर दिस का टी कैपिटल होगा, ऑप्शन का ओ कैपिटल होगा, चेंज का सी कैपिटल होगा, द का टी कैपिटल होगा, फर्स्ट का एफ कैपिटल होगा, करेक्टर का सी कैपिटल होगा, इस तरीके से। और बच्चों जो हमारा लास्ट है वो है हमारा टोगल केस। अब टोगल केस क्या होता है और किस जगह पे यूज होता है उसको देख लेते हैं। टोगल केस जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि वर्ड का जो पहला लेटर होता है बच्चों, पहला लेटर टी होगा और बाकी के सारे कैपिटल होंगे। सॉरी, पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा, बाकी के कैपिटल होंगे। तो बच्चों हम इसको चलते हैं और वर्ड में देख लेते हैं। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइप ऑफ योर केसेस इन वर्ड एंड राइट देयर नेम। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसके फटाफट से आंसर दे दीजिए। चलिए तो हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये देख पा रहे हैं ये हैं हमारे केसेस। जब हम इस पर क्लिक किया तो ये हमारा सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड और टोगल केस, तो इतने सारे आ गए। अब जब हम टोगल केस का इस्तेमाल करते हैं तो अब ये देखिए यहाँ पर ये स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर, ये स्मॉल लेटर। बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई होगी। हमारा चैप्टर यहीं तक था, और सॉरी हमारा सेशन यहीं तक था, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।